एक इंसान आया, उसने उसको गोली मारी। यहाँ पे 22 अप्रैल दोपहर के 2:50 से 3:30 के बीच पहलगाम कश्मीर में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सारा देश काफ़ी दुखी है। सिर्फ दुखी ही नहीं, इतना गुस्सा और आक्रोश भर गया देशवासियों के मन में कि वो चाहते हैं जिसने भी ये किया है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसे ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा कोई ऐसा करने का सोचे भी नहीं। आखिर क्या गलती था उन लोगों का जो वहाँ घूमने गए थे, उन्हें क्यों निशाना बनाया गया? वो तो वैसे भी वहाँ घूमने गए थे, टूरिस्ट थे, घूम फिर के वापस आ जाते, उन्हें कहाँ वहाँ बसना था? आखिर क्या गलती था? कितने बच्चों ने अपना बाप को खो दिया, कितनी पत्नी ने अपने पति को खो दिया, पता नहीं उनका क्या कसूर था। वो बस अपना वेकेशन सेलिब्रेट करने गए थे, अपना वेकेशन एंजॉय करने गए थे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर किसकी गलती थी, किसकी चूक थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। मुंबई अटैक जो कि 2008 में हुआ था, उसके बाद ये दूसरा अटैक है जहाँ पे लोगों की इतने गंदे तरीके से हत्या की गई है, इतने गंदे तरीके से उनकी जान ली गई है। ऐसे लोगों की यहाँ पे मतलब गन रख करके उन्हें मारा गया, ऐसे मारा गया कि उनकी जो खोपड़ी है 2 हिस्सों में हो गई। ये ऊपर का हिस्सा खुल गया, जिसे न्यूज़ में भी मतलब ऐसा इतना गंदे तरीके से था कि न्यूज़ में भी साफ नहीं दिखा रहे, ब्लर करके दिखा रहे हैं। इतने गंदे तरीके से लोगों को मारा गया है। किसी के सामने उसकी दुनिया ऐसे नहीं खत्म होनी चाहिए। हमें नहीं पता था कि वो कश्मीर हमारे लिए इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा। हम तो अपने बाईसरन वैली जो कि मतलब पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ से कच्चा सड़क है और इतना मतलब ऐसे पहाड़ी रास्ता है कि वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जा सकता है। अगर आपको वहाँ ऊपर जाना है तो आप घोड़े के सहारे से या फिर छोटा जो पोनी होता है, खच्चर, ये सब के सहारे से आपको जाना होता है। तो इसी का ही फ़ायदा उठाया। और वो जो इलाका था जहाँ पे ये हादसा हुआ उसके आसपास में काफ़ी ज़्यादा पाइन फॉरेस्ट है, मतलब आराम से जो आतंकवादी है उस जंगल से निकल के आ सकते हैं और वहाँ जाके फिर छिप भी सकते हैं। इसका ही फ़ायदा उठाया गया है और इसका ही फ़ायदा उठा करके लोगों की हत्या की गई है। वो बेशरम आतंकवादी उसी जंगल में छिपे हुए थे। जब लोग हंस कूद रहे थे, खेल रहे थे, वो वहीं जंगल से निकले और आराम से गोली मार करके फिर उसी जंगल में जाके छुप गए। The way the government used to say कि कश्मीर अब सेफ है, 370 हट चुका है, कश्मीर में जाते हैं लोग, कश्मीर में घूमेंगे लोग, तो उस हिसाब से गए थे। उन्होंने मुझे गन ऐसे करके मेरे को बस ऐसे हिलाया और चले गए। बट देयर आर लॉट ऑफ वाइफ, इवन हम मिले हैं कुछ लोगों से, उनसे बोला है कि उन्होंने जब उन वाइफ्स ने बोला कि हमें मार दो, हमें भी मार दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया अपने गवर्नमेंट को बताओ जाके। हमारी सरकार ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था। जिस तरीके से मैंने अपने प्यार को, अपने पति को, अपनी दुनिया खत्म होते अपनी आंखों के सामने देखी है, मैं 4 दिन में मुझे नहीं पता मैं कब तक किसको क्या अप्रोच कर पाऊंगी। डेफिनेटली ये एक इंटेलिजेंस फेल्योर है जो पता नहीं लगा पाए ये टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में ऑन टाइम। डेफिनेटली एक सिक्योरिटी फेल्योर है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। जो भी ऑफिसर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको सस्पेंड करना चाहिए ताकि भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी ऐसे इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी नहीं हो। जस्ट बिकॉज 370 हटने के बाद ऐसा कोई हमें देखने को नहीं मिला है, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है ना, तभी तूफान आता है। विश्वासघात वही होता है जहाँ विश्वास होता है। तो इसलिए हमें हमेशा से पता था कि कश्मीर हमेशा से एक डिस्प्यूट एरिया रहा है। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जहाँ पे आर्मी ऑफिसर को पहुँचने के लिए 30 से 40 मिनट है, वैसे एरिया को उन्होंने साइट को ओपन करके क्यों रखा? लोगों को अनाथ छोड़ दिया, आर्मी कि हमको अनाथ छोड़ दिया। जब हमें आर्मी की ज़रूरत थी तब हमें आर्मी ने मदद नहीं किया। 30 से 40 मिनट लग गया और 30 से 40 मिनट बहुत होता है गोली चलाने वाले के लिए, मारने के लिए 30 से 40 मिनट बहुत होता है। अगर आपके पास फोर्स नहीं था, आप अगर मेंटेन नहीं कर सकते थे इतने सारे एरिया को, इतने सारे साइट को, तो आपने टूरिज्म के लिए ओपन क्यों किया है? जब सरकार कहती है कि आप कश्मीर आओ, कश्मीर अभी सेफ है, तो अब क्या कहेंगे आप लोगों को? कश्मीर सेफ है? आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी तब? तो डेफिनेटली इसके लिए वर्क करना चाहिए। अगर आपसे नहीं संभलता है, जितना संभलता है आप उतना ही साइट ओपन कीजिए।
और मेक श्योर कीजिए कि आपके वहाँ पे बराबर पेट्रोलिंग हो रही है, आपके आर्मी ऑफिसर्स, आपके जवान वहाँ पे बराबर मौजूद है उस जगह में। आपको पता है कि ये बाकी भारत की तरह नहीं है। कश्मीर बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया, ये आपको बहुत पहले से पता है, हमारा ये हिस्ट्री रहा है ना, तो हम इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लिया हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। लगभग 3 से 4 टेररिस्ट जो है इंडियन कॉस्ट्यूम पहन करके वो पाइन फॉरेस्ट से निकलते हैं और मासूम लोगों का हत्या करके उसी पाइन फॉरेस्ट में गायब हो जाते हैं। अगर इतना ही दम था तो ऐसे ही आना था। इंडियन आर्मी का कॉस्ट्यूम पहन के क्यों आया? तुम बहुत महान काम करने चले थे, बहुत ब्रेव हो, बहुत अल्लाह का काम कर रहे थे, तो ऐसे ही आना था ना। अल्लाह अल्लाह कर करके गोली मार दिया तो ऐसे ही आना था। इंडियन कॉस्ट्यूम पहन करके बुज़दिल की तरह क्यों आया? लोमड़ी के भेष में क्यों आया? लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि ये टेररिस्ट है। जब पहला 1-2 मतलब गन चला, उनको लगा कि ये इंडियन आर्मी है, उनको समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों ने मतलब वो भाग नहीं पाए, अपने आप को बचा नहीं पाए और बहुत लोगों की जान चली गई। हालत में अस्पताल पहुंचा दो और हमको पानी पिला। फिर हमने उसको रास्ते में बिठा के उनकी माँ को भी पानी पिलाया, उनको भी पानी पिलाया। और कश्मीरी लोकल्स ने भी काफ़ी मदद की है उन लोगों की जो इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं, उन फैमिलीज़ के जिन्होंने अपने को खोया, अपनों को खोया है, उनको सहारा दिया, उनको पानी पिलाया, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो उन्होंने काफ़ी मदद की है। हमें इसे भी नहीं भूलना चाहिए, इसे भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर मदद किया है। उनमें से एक है टूरिस्ट गाइड सईद आदिल हुसैन शाह, जो कि एक टूरिस्ट गाइड थे और उन्होंने मदद किया। उन्होंने तो अपना जान तक खो दिया। वो आतंकवादी से बंदूक छीन रहे थे और इसी छीना छानी में बंदूक उन पे टेररिस्ट ने, उन पे आतंकवादी ने उन पे गोली चला दी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हैं वो उनके मेहमान हैं, उनसे उनका घर चलता है, उनका पेट भरता है, वो उनको इस तरीके से गोली ना मारा जाए, उनको इस तरीके से मौत ना दी जाए, तो इसलिए वो उनसे बंदूक छीन रहे थे। लेकिन उनकी खुद की ही जान चली गई। पर इससे ये चीज़ हुआ कि जो उनके साथ जो टूरिस्ट थे, उनके साथ जो लोग थे, वो अपनी जान बचा करके भाग सके वहाँ से, तो ये चीज़ हुआ। दूसरे एक लोकल भाई है जो खच्चर चलाते थे, संजत भट्ट बोल के, उन्होंने अपने कंधे पर लोगों को लाद करके उनकी मदद की है, भागे हैं, दौड़े हैं, लोगों की मदद की है, जान बचाई है। तो इन लोगों को भी ना सरकार पुरस्कार दे, उनको सम्मान करे। ऐसे नहीं कि सारे लोग खराब होते हैं। अगर सारे लोगों को हम एक जैसा ही देखेंगे तो अच्छे लोग को मतलब अच्छे लोग नहीं बाहर आएंगे। तो ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, ताकि समाज में जो है ना ऐसे लोग आगे आए, बढ़ करके काम करे, अपने योगदान दे, अच्छे काम करे, जिससे समाज और बेहतर बनेगा। ऐसे गेहूँ सबको अगर हम एक ही नज़र से देखेंगे तो क्या होता है, गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। नहीं, जो अच्छा है उनको अच्छा बोलना है, जो बुरा है उनको बुरा बोलना है। इतना होना चाहिए, हमें सच का साथ देना चाहिए। जो अच्छा है उनको अच्छा बोलना, जो बुरा है उनको बुरा ही बोलना होगा। ईसाई मेरे को कलमा नहीं आता, उसने सच बोला ना, सच बोला ना, उसको नहीं आता, हमको भी नहीं आता, शायद आप लोग में नहीं होंगे तो आपको भी नहीं आता। एक अधिकारी ने कलमा पढ़ के भी सुनाया था, उसको भी मार दिया। हाँ, उसको उसके शायद कपड़े अल्लाह के नाम पे लोगों को मार रहे हो तुम, ऊपर वाला का नाम ले लेके तुम लोगों को मार रहे हो, कलमा पढ़ा के लोगों को मार रहे हो, लोगों के पैंट उतरवा के उससे चेक करके मार रहे हो। यही तुम्हारा रिलीजन सिखाता है, यही तुम्हारा धर्म सिखाता है। ऊपर वाला के नाम पे तुम मार रहे हो लोगों को। हाँ, अगर करना ही था तो अच्छा काम कर लेते, ये बुरा काम कर रहे हो तुम। मतलब जो मुस्लिम्स नहीं हैं उनको काफिर बोलते हो, तो ऐसे तो फिर दूसरे धर्म के लोग भी तुम्हें काफिर ही समझते हैं। तो क्या हम गोली मार दें? हम तुम्हारे जैसे सोच रखें? हाँ, सबको यहाँ पे धरती पे भेजा है, तो यहाँ पे सबको रहने का, खुशी से रहने का सबको हक है। तुम होते कौन हो? तुम होते कौन है ये फैसला करने वाले कि इस धरती में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा? इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम है इनकी बेसिक एजुकेशन में, मॉरल एथिक्स में प्रॉब्लम है। इनकी औकात नहीं होती, उससे ज़्यादा ये बच्चा पैदा करते हैं, उससे ज़्यादा ये शादियां करते हैं, फिर अपने गवर्नमेंट को कोसते हैं कि गवर्नमेंट ने इनको नौकरी नहीं दिया, एजुकेशन नहीं दिया, राशन नहीं दिया। भाई कौन देगा? कौन? अगर अल्लाह के नाम पे पैदा करो या भगवान के नाम पे पैदा करो या जीसस के नाम पे पैदा करो, जिसके नाम पे भी पैदा कर रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पैदा किया है, आपको खिलाना है, आपको उसको बड़ा करना है। गवर्नमेंट कितना देगा? गवर्नमेंट कितना देगा? गवर्नमेंट तो बोलते ही है 2+ मतलब हम दो हमारे दो। आप मानते हो? आप नहीं मानते हो। तो जो पैदा किया है तो फिर आप खुद समझो ना, कहाँ से रोजगार होगा, कहाँ से कमाई होगी, कैसे खिलाओगे, कैसे बड़ा करोगे, कैसे पढ़ाओगे। सब चीज़ आपको फ्री का चाहिए गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का एडवाइस आपको नहीं चाहिए, है ना।
और फिर बाद में ऐसे ही लोग के मतलब ऐसे ही घर के जो परिवार के जो बच्चे हैं, क्योंकि गरीबी में रहते, जहां से पैसा आ रहा है, जैसे जिस रास्ते से पैसा आ रहा है, वो पैसा कमाने के लिए ऐसा रास्ता चुन लेते हैं, गलत सही, क्योंकि उनको विचार करने का, उनको समझने का बुद्धि तक नहीं होता है, वो ऐसे ही रास्ता चुन लेते हैं। जहां पे गरीबी है वो तो आतंकवादी चाहते ही है कश्मीर गरीब रहे, कश्मीर में कोई रोजगार नहीं हो, क्योंकि जब इंसान गरीब रहेगा तभी तो उनकी बातें सुनेगा और आतंकवादी बनेगा, है ना। लोग ऐसे ही क्यों जान देने जाएंगे? अगर किसी का हंसता खेलता परिवार होगा, अच्छे से रह रहे होंगे, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, तो लोग आतंकवादी क्यों बनेंगे? तो वो आतंकवादी तो चाहते ही है कि कश्मीर गरीब रहे ताकि उनके बच्चे हमारे काम करें, हमारे लिए मरे, हमारे लिए आतंकवादी बने, है ना। तो ऐसा ही चाहते। तो अब कश्मीरी को सोचना है कि वो उनके सच्चे हमदर्द कौन है, सबसे सच्चे हमदर्द कौन है? गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो उनको रोजी रोटी दे रही है, टूरिस्ट से अच्छे से कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, पेट चला रहे हैं, इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, पीसफुल लाइफ जी रहे, वो चुनना है या फिर वो आतंकवादी का साथ देना है और अपने बच्चों को वहां मरने के लिए भेजना है? खुद तो मर रहे हैं और दूसरों को भी मार रहे हैं। तो ये कश्मीरी को इट्स हाई टाइम कि उनको सोचना है कि उनको क्या फैसला लेना है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आप जानते हो कि किसके घर पे क्या चल रहा है, हम सब जानते हैं कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारे नेबर में क्या चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पड़ोस में इस तरीके से लोग रहते हैं, इस तरीके का रोग रहता है, ऐसे माइंडसेट रखते हैं, तो आपको ये चीज़ सरकार को बतानी चाहिए, वहाँ के लोकल सिक्योरिटी को बतानी चाहिए कि ऐसे लोग आपके पड़ोस में रह रहे हैं। 2019 में जब से 370 हटा है तब से कश्मीर ने अपना स्पेशल स्टेटस खो दिया है और अभी वो एक यूनियन टेरिटरी की तरह देखा जाता है, जैसे कि हमारे लिए पौंडीचेरी जैसा है फॉर एग्जाम्पल। तो जब से 370 हुआ है, कश्मीर में बहुत सुधार हुआ है, बहुत उन्नति हुई है। टूरिज्म जो है, जो यहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है। लोग अच्छे से रह रहे, खुशी से रह रहे और टूरिस्ट भी काफ़ी बड़े हैं। साथ ही में ये बताता है रिपोर्ट की 85,000 के करीब इंडियंस वहाँ पे सेटल हुए हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो आतंकवादी है, जिनका ये माइंडसेट है कि ये खाली मुस्लिम मेजॉरिटी होना चाहिए, उनको ये डर हो गया है कि अब इनकी मेजॉरिटी यहाँ पे कम होने लगेगी, दूसरे लोग भी यहाँ पे बसने लगे हैं, मिक्स कम्युनिटी हो गया अब यहाँ पे। क्योंकि मिक्स कम्युनिटी जब हो जाता है ना, तो आप गलत काम जल्दी नहीं कर सकते हो, आप गलत काम नहीं कर सकते। जो पहले ये इजीली कर लेते थे, अभी ये गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो इनको ये थेफ्ट है, इनको ये डर है, अपने मन में इस बात का ये डर है, और ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी हिंदू ना आए, कोई भी टूरिज्म ना हो, लोग यहाँ के गरीब रहे, कश्मीर में लोग यहाँ के गरीब रहे और आतंकवादी बने, मरे, आतंक फैलाए। ये चाहते ही है ऐसा, ये चाहते हैं ये एक मुस्लिम खाली मेजॉरिटी हो और यहाँ पे गरीबी बहुत हो, जैसे पत्थरबाजी पहले होती थी, है ना, आतंकवादी होती थी। ये चाहते कि ऐसा ही बना रहे, कुछ सुधार ना हो। सिमिलरली इंडिया के बहुत सारे आप स्टेट में भी देखोगे, बहुत सारे शहरों में आप देखोगे ये मिनी पाकिस्तान जैसा, जहाँ पे मेजॉरिटी होता है ना, वहाँ पे आपने देखना है ड्रग्स होती है, स्मगलिंग होती है, पता नहीं और क्या क्या होता है। ये सरकार को ऐसा चाहिए कि ये कम्युनिटी मिक्स कम्युनिटी हो ऐसा, ताकि जो ये टेरर हो, ये जो गलत चीज़ होती, क्राइम होती है, वो क्राइम थोड़ा कम हो। जब हम मिक्स कम्युनिटी में रहते हैं, एक स्टेबल इन्वायरमेंट होता है, लोगों को वहाँ पे सब धर्म के लोग होते हैं, तो एक स्टेबल इन्वायरमेंट है। ऐसे इन्वायरमेंट थ्रू आउट द इंडिया होना चाहिए ताकि इंडिया और ज़्यादा सिक्योर हो, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और पाकिस्तान और आतंकवादी चाहता है कि हम इंटरनली धर्म के नाम पे लड़े, एक दूसरे का कत्ल करें, मरे। लेकिन अच्छी बात ये है कि इंटरनली जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई राइट्स नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, ऊपर से सब एक साथ मिल करके इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। सही बात है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है, सब फेलियर है। लेकिन जो टेररिस्ट आए थे वो मुस्लिम थे और जिसको मारा गया वो नॉन मुस्लिम थे, वो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, दूसरे धर्म के लोग थे। इस चीज़ से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डर्टी पॉलिटिक्स देखने को मिलता है। पता नहीं ये लोग पॉलिटिक्स में कितना ही नीचे गिरेंगे। जो चीज़ दिख रहा है, सामने दिखा है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर के मारा है गोली, इस चीज़ से भी ये इनकार करते हैं, ये देख के भी अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। हाल ही में एक वीडियो आई है ऋषि भट्ट की, जो कि बहुत वायरल हुआ है और वो जिप लाइन एक्टिविटी करते हुए देखे गए उस वीडियो में। उसके पीछे जो बंदा था वो पहला गोली जब चला अल्लाह अकबर कर रहा था। तो जिससे पता चलता है कि ये जो लोकल्स है ना यहाँ के, इसको बहुत अच्छे से पता था कि मैं, मेरी फैमिली और मेरा लड़का, हम 3 लोग ही गए थे। मैं 16 तारीख को अहमदाबाद से निकला था और
मैं 22 तारीख को पहलगाम में था, तब ये घटना हुई थी। ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली, फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। कि वो कितने चिल्ड, कितने नॉर्मलाइज तरीके से वो देख रहा नीचे जो गोली चल रही है, और वो देखने के बाद भी वो ऋषि भट्ट को, वो जिपलाइन को उन्होंने जाने दिया हवा में, उन्होंने उसको बचाया, उन्होंने उस चीज़ को रोका नहीं। तो इससे बहुत साफ पता चल रहा है कि जो लोकल्स है इसमें इनका योगदान है, नहीं तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं था। इतने नॉर्मल, इतने कूल तरीके से वो देख रहे हैं कि नीचे गोली चल रहा है, लोग मर रहे हैं, इतने आसान तरीके से वो देख रहा है। तो ऐसे लोगों को तो बहुत पूछताछ होनी चाहिए। अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट है ना, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसी सजा जो इतना आसान नहीं हो, मौत इतना आसान नहीं होना चाहिए इनके लिए। इनको ना ही जेल होनी चाहिए, ना फांसी होनी चाहिए। इनके लिए अलग ही सजा होनी चाहिए, अलग ही सजा होनी चाहिए, जो दूसरे देशों में होती है ना, सऊदी वगैरह में होती है, नॉर्थ कोरिया वगैरह में होती है। ऐसी सजा होनी चाहिए इनके लिए, और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि इनको मौत से मतलब डर लगे, खौफ लगे मौत से। मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। इनके आने वाले जनरेशन, इनके जैसे मतलब सोचने वाले लोग, वो सोच के ही डर जाए मौत से। ऐसी सजा होनी चाहिए इनकी। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है और बहुत इमोशनल है। उन लोगों को तो डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए, और हम उस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी पाकिस्तान के साथ, और उन टेररिस्ट के साथ क्या करती है, हम उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आई होप जस्टिस हो, और जिन्होंने अपना खोया है उनको भी सुकून मिले कम से कम। ऐसा जस्टिस होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।